नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शाया परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। खबरों के दौरान हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका सही जवाब देने वाले को जनता की आवाज न्यूज चैनल की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं आज का इतिहास। 7 जुलाई साल 1981 में क्रिकेट के सफलतम खिलाड़ियों में शुमार महेंद्र सिंह धोनी का आज ही के दिन जन्म हुआ। साल 1999 में परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज दूसरी शादी करने जा रहे हैं। ये शादी चंडीगढ़ स्थित सीएम हाउस में होगी। उनकी शादी डॉक्टर गुरप्रीत कौर से होगी। भगवंत मान की शादी में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शिरकत करेंगे। पंजाब में मुफ्त बिजली देने का फॉर्मूला तैयार हो गया है। सरकार हर बिल पर 600 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। इसके ऊपर शर्तों के हिसाब से छूट मिलेगी। चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था, जिसे 1 जुलाई से लागू किया जा चुका है। 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई। राजधानी दिल्ली में अब इसकी कीमत 1053 रुपये हो गई है। 5 किलो सिलेंडर के दाम में भी 18 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। महाराष्ट्र के नासिक में मुस्लिम धर्मगुरु की हत्या। हमलावरों ने सूफी बाबा के सिर पर मारी गोली। ख्वाजा सैयद चिश्ती अफगानिस्तान के रहने वाले थे। वारदात को 4 लोगों ने अंजाम दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पटना के पारस अस्पताल में भर्ती बिहार के पूर्व सीएम आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की हालत नाजुक है। उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाने की तैयारी की जा रही है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव से फोन पर चर्चा कर स्वास्थ्य की जानकारी ली। तेजस्वी ने बिहार की जनता से भावुक अपील भी की। कन्हैया लाल की हत्या के पीछे हत्यारों के मंसूबे खतरनाक थे। एनआईए की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। हत्यारे चाहते थे कि देश भर में आम लोगों में दहशत और डर का माहौल बने। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या में एनआईए केस दर्ज कर जांच कर रही। झारखंड की पूर्व खनन सचिव पूजा सिंघल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। करीब 5000 पन्नों की इस चार्जशीट में किए गए कई खुलासे। रांची में आईएएस पूजा सिंघल ने रिश्वत के पैसों से बनाया था अस्पताल। 2000 बैच की आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल को मनरेगा फंड के गबन और संदिग्ध वित्तीय लेन देन के मामले में गिरफ्तार किया गया। कांवड़ यात्रा के लिए वेस्ट यूपी में ट्रैफिक पुलिस ने प्लान तैयार किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कांवड़िए मेरठ से मोदीनगर, मुरादनगर और गाजियाबाद के रास्ते दिल्ली जा सकेंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर पैदल, साइकिल, 2 वाहन, ऑटो, टेम्पो का चलना बैन है। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म से कुछ कंटेंट हटाने से जुड़े केंद्र सरकार के आदेश को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। सूत्रों ने बताया है कि ट्विटर ने आधिकारिक सत्ता के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया, साथ ही सरकार के आदेशों पर रोक लगाने की मांग की। भारत के लिए आने वाले दिनों में राहत की खबर आ सकती है। आम लोगों को महंगाई से राहत मिल सकती है। दरअसल सिटी ग्रुप ने भविष्यवाणी की है कि कच्चे तेल के दामों में गिरावट आ सकती है। सिटी ग्रुप के मुताबिक 2022 के आखिर तक कच्चे तेल के दाम फिसलकर $65 प्रति बैरल तक गिर सकता है। स्पाइसजेट विमानों में लगातार आ रही खराबी के बाद नागरिक उड्डयन महानियंत्रक की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। डीजीसीए की तरफ से ये कदम पिछले 18 दिनों में तकनीकी खराबी की 8 घटनाओं के बाद उठाया गया। नोएडा में 76 जगहों पर लगे कैमरों ने यातायात नियमों को तोड़ने वाले गाड़ियों की पहचान कर ई चालान करना शुरू कर दिया है। ये कैमरे नोएडा अथॉरिटी ने इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट के तहत आपराधिक गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के लिए लगाए।
यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी संचालकों के लिए नए नियम बनाने जा रहे हैं। नए नियम के मुताबिक मोबाइल ऐप से टैक्सी बुकिंग के समय तय किए गए रूट मैप पर ही टैक्सी चलानी होगी। यदि चालक ने तय रूट से अलग रास्ते पर टर्न किया तो उसका अलर्ट सीधे कंट्रोल रूम में जाएगा। दिल्ली पुलिस ने सुरक्षित और सुविधाजनक कांवड़ यात्रा के लिए एक यात्री रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू किया। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि ये पहली बार है जब दिल्ली पुलिस ने इस तरह की पहल शुरू की। कोरोना की वजह से 2 साल के लंबे अंतराल के बाद कांवड़ यात्रा एक बार फिर से शुरू होने जा रही। दिल्ली परिवहन निगम ने निकाली मैनेजर पदों की भर्ती। ऑनलाइन आवेदन 12 जुलाई तक। इन पदों के लिए संविदा की अवधि शुरू में 1 साल होगी, जो उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर बढ़ाई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को वाराणसी दौरे पर होंगे। इस मौके पर वो क्षेत्र के विकास के लिए कई योजनाओं का ऐलान करेंगे। इसमें से एक वाराणसी के लोगों को यात्री बाजार के रूप में नया तोहफा भी मिलेगा। यात्री बाजार के लिए सुविधा को विकसित करने की अनुमानित लागत लगभग 10 करोड़ रुपए है। हॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्मों में से एक अवतार 2 का लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। नीले रंग के जीवों की इस कहानी को पर्दे पर लोगों ने काफ़ी पसंद किया था। ऐसे में अब फैंस इस फिल्म के दूसरे भाग अवतार द वे ऑफ वाटर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तापसी पन्नू अपनी अगली फिल्म शाबाश मीठू के प्रमोशन में बिजी हैं। बता दें कि शाबाश मीठू 15 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। राम मंदिर पर डॉक्यूमेंट्री बनने जा रही। मीडिया रिपोर्ट की माने तो इस डॉक्यूमेंट्री में 1528 से लेकर राम मंदिर निर्माण तक की हर एक कड़ी को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में भारी बारिश के लिए किया अलर्ट जारी। अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में अलग अलग बारिश का अनुमान। 8 जुलाई तक इस क्षेत्र में अलग अलग गरज और बिजली के साथ बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने तबाही मचाई। कुल्लू के मणिकर्ण में फटा बादल, 4 लोग लापता। किन्नौर में भूस्खलन होने से NH5 हुआ बंद। फिलहाल हाईवे को खोलने के लिए टीम लगी हुई है। खाद्य तेल की कीमतें घटाने पर बैठक हुई। राज्य सचिव बोले GST से छूट वाले उत्पादों की संख्या घटाने की जरूरत। पेट्रोल और डीजल भी जल्द हो सकते हैं सस्ता। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा कि जिस भी पेट्रोल में 12 से 15% और डीजल में 20% एथेनॉल की मिलावट होती है, उस 12 लीटर पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट रखने वालों के लिए ज़रूरी खबर। अगर आपका भी इस सरकारी बैंक में खाता है तो 1 अगस्त से बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसका सीधा असर ग्राहकों पर पड़ेगा। बता दें कि बैंक चेक से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 15 दिवसीय वंदे भारत विकास यात्रा की शुरुआत की। इसके तहत LED स्क्रीन से लैस 82 ट्रकों को रवाना किया गया, जिसके जरिए पहले मुख्यमंत्री के तौर पर और बाद में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में हुए विकास कार्य को प्रकाशित किया जाएगा। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से शुमार ऐश्वर्या राय बच्चन इस साल बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। ऐश की वापसी मणिरत्नम की फिल्म PS1 से होगी, जो एक हिस्टोरिकल फिक्शन फिल्म है। इस फिल्म में ऐश्वर्या नंदिनी नाम का किरदार निभा रही हैं। हमारा आज का सवाल है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है? फिलहाल आज की 25 बड़ी खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। नमस्कार।